हेलो स्टूडेंट्स, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमारे लास्ट वीडियो में हमने माल न्यूट्रिशन के बारे में देखा, किस तरह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में माल न्यूट्रिशन जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन कंडीशन है। उसमें जो सबसे मोस्ट कॉमन है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बारे में हम बात कर रहे थे। लास्ट वीडियो तक हमने प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बारे में देखा था कि ये क्या होता है, किस तरह के फीचर्स इसमें दिखाई देते हैं। प्रोटीन और कैलोरीज़ की कमी की वजह से माल न्यूट्रिशन की कंडीशन को हम PEM के तौर पर जानते हैं। हमने इसके क्लासिफिकेशंस भी देखे थे PEM के, किस तरह से क्लासिफाइड किया गया है, ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई किया गया है, WHO ने किया है, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने किया है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो तक देखी थी। आज मैं आपको सिंड्रोमल क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगा कि PEM के सिंड्रोमल क्लासिफिकेशन में कौन कौन से जो डिसऑर्डर्स हैं वो आते हैं और कौन कौन सी कंडीशन से बच्चे सफ़र करते हैं। सबसे फर्स्ट जो कंडीशन हम सिंड्रोमल क्लासिफिकेशन में देख सकते हैं PEM की, वो है क्वाशियोरकॉर। क्वाशियोरकॉर के बारे में और न्यूट्रिशनल मेरास्मस के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ये दोनों जो कंडीशंस हैं वो किस तरह से क्रिएट होती हैं, क्या क्या फीचर्स हैं इसके। तो आइए देखते हैं क्वाशियोरकॉर। क्वाशियोरकॉर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर सिसिली विलियम्स इन 1933। सबसे पहले क्वाशियोरकॉर के बारे में जो बताया वो डॉक्टर सिसिली विलियम्स ने बताया था 1933 में, उन्होंने इसके बारे में बात की थी। बट द पर्टिकुलर टर्म क्वाशियोरकॉर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1935। लेकिन ये जो क्वाशियोरकॉर नाम का जो वर्ड था ये मेनली 1935 में इंट्रोड्यूस किया गया। अकॉर्डिंग टू लोकल नेम फॉर द डिजीज़ इन घाना, घाना जो प्रदेश है उसमें इस कंडीशन से सफ़र करते हुए कई बच्चों को देखा गया, वहीं से ये नाम क्वाशियोरकॉर जो टर्म है वो लिया गया। द टर्म वाज सेड टू मीन रेड बॉय। मेनली इस टर्म का जो मतलब होता है क्वाशियोरकॉर का वो होता है रेड बॉय। रेड बॉय मेनली वहाँ इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें मेनली पिगमेंट्री चेंजेस देखने को मिलते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट्री चेंजेस, बच्चे की स्किन में लीजन्स दिखाई देते हैं और पिगमेंट्री चेंजेस दिखाई देते हैं। इस वजह से इस कंडीशन को रेड बॉय कहा जाता है और घाना में रेड बॉय को क्वाशियोरकॉर कहा जाता है, इसीलिए इसको एज इट इज़ टर्म के रूप में क्वाशियोरकॉर के तौर पर जाना जाता है। आइए देखते हैं क्वाशियोरकॉर के क्या क्या फीचर्स हैं। द प्रेजेंटिंग फीचर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप्स में हम इसके फीचर्स को बांट सकते हैं जो कि हैं एसेंशियल और नॉन एसेंशियल फीचर्स। देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एसेंशियल फीचर्स वो हैं जो कि मेनली डायग्नोसिस में काम आएंगे क्वाशियोरकॉर के, और नॉन एसेंशियल फीचर्स वो हैं जो किसी बच्चे में क्वाशियोरकॉर होने की कंडीशन में भी दिखाई भी दे सकते हैं और नहीं भी दिखाई दे सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए एसेंशियल तो दिखाई ही देंगे और नॉन एसेंशियल जो फीचर्स हैं वो किसी किसी बच्चे में दिखाई भी दे सकते हैं और नहीं भी दिखाई दे सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्वाशियोरकॉर के एसेंशियल फीचर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो एसेंशियल फीचर है क्वाशियोरकॉर का वो है मार्क्ड ग्रोथ रिटार्डेशन विद लो वेट एंड लो हाइट गेन। मेनली हमने देखा है प्री स्कूलर जो बच्चे हैं उनमें ये ज़्यादातर देखा जाता है। मेनली उनमें सबसे पहला जो फीचर दिखाई देगा क्वाशियोरकॉर का वो होगा ग्रोथ रिटार्डेशन। बच्चों की ग्रोथ जो है वो अफेक्ट हो जाएगी विद लो वेट एंड लो हाइट गेन, और उस बच्चे की जो कि क्वाशियोरकॉर से सफ़र कर रहा है उसका वेट और उसकी हाइट दोनों ही अपेक्षाकृत कम रहेगी, जो कि उसकी एज में होनी चाहिए उससे कम रहेगी। सेकंड है इसमें मसल वास्टिंग। क्योंकि प्रोटीन और एनर्जी की इनएडिक्वेसी की कंडीशन क्वाशियोरकॉर में भी देखी जाएगी, तो उसमें मेनली मसल वास्टिंग यानी कि मसल्स में एनर्जी लॉस हो जाएगा, मसल्स में फैट का लॉस हो जाएगा। इस वजह से मसल जो है वो प्रॉपर वर्किंग में नहीं रहेगी, वो स्ट्रक्चरली और फिजियोलॉजिकली दोनों तरह से अफेक्ट होगी, उसे ही हम मसल वास्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें साइकोमोटर चेंजेस लाइक लेक ऑफ इंटरेस्ट। साइकोमोटर चेंजेस में देखिए मेनली हम इसमें क्या देख सकते हैं, लेक ऑफ इंटरेस्ट अबाउट द सराउंडिंग। एक तो उस बच्चे का मन बिल्कुल नहीं लगेगा, अपने आसपास की चीज़ों में उसका इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। लिथार्जी, बच्चा थकान बहुत ज़्यादा महसूस करेगा क्योंकि एनर्जी उसके पास इनएडिक्वेट है। डलनेस, बच्चा डल दिखाई देगा। एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, और बच्चे को भूख भी कम लगना शुरू हो जाएगी। जो लास्ट एसेंशियल फीचर है क्वाशियोरकॉर का वो है पिटिंग इडीमा ड्यू टू हाइपो एल्बुमिनेमिया। क्योंकि एल्बुमिन की कमी
हो जाएगी, इस वजह से पिटिंग इडीमा दिखाई देगा। पिटिंग का मतलब मेनली यहाँ पर यह है कि जिस जगह पर, वैसे मेनली ये प्री टिबियल कंडीशन में होता है, प्री टिबियल जो रीजन है वहाँ पर इडीमा ज़्यादा दिखाई देता है। पिटिंग इडीमा का मतलब है कि जब इडीमा को आप पाल्पेट करेंगे या दबाने की कोशिश करेंगे तो वो बिल्कुल पहले तो वो पॉइंट से दबेगा और फिर धीरे धीरे वो वापस ऊपर आएगा। पिटिंग का मतलब वैसे हम कहते हैं गड्ढा, जो गड्ढा जो है यहाँ पर इडीमा का, वो मेनली पिटिंग इडीमा कहलाएगा। और उसके पीछे जो रीजन है वो है हाइपोएल्बुमिनेमिया। ये तो इसेंशियल फीचर्स हैं जिनके होने पर हम क्वाशरकोर को डायग्नोस कर सकते हैं। नॉन इसेंशियल फीचर्स क्या क्या हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। दीज फीचर्स आर वेरिएबल एंड मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन द चिल्ड्रन। ये अलग अलग तरीके के नॉन इसेंशियल फीचर्स हैं और आवश्यक नहीं है कि ये किसी बच्चे में दिखाई दें या नहीं भी दिखाई दे सकते हैं। सबसे पहले इसमें हेयर चेंजेस, बच्चे के बालों का रंग चेंज हो जाएगा। हेयर चेंजेस आर फाउंड एज लाइट कलर्ड हेयर। मेनली बच्चे के जो बाल हैं उनका कलर बिल्कुल लाइट हो जाएगा और रेडिश ब्राउन हेयर, और बच्चे के बालों का रंग जो है वो रेडिश ब्राउन डिस्कलरेशन में आ जाएगा, विच बिकम्स थिन। बच्चे के बाल बहुत ज़्यादा पतले हो जाएंगे, ड्राई और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस बालों में दिखाई देगी, विद ईजी प्लक एबिलिटी, और बहुत ही आसानी से टूट जाएंगे, बहुत ही आसानी से उनको प्लक किया जा सकता है बालों को। द अफेक्टेड चाइल्ड में हैव एलोपेशिया। बच्चे में जो इससे प्रभावित है उसमें एलोपेशिया यानी कि गंजापन दिखाई दे सकता है, विद अल्टरनेट बैंड ऑफ लाइट एंड डार्क कलर, और उसके बालों में जो डिस्कलरेशन होगा वो लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन रहेगा। एज फ्लैग साइन, उसे हम फ्लैग साइन कहते हैं। जब भी कभी आपसे पूछा जाए कि क्वाशरकोर की कंडीशन में फ्लैग साइन क्या होता है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि बच्चे के हेयर्स का डिस्कलरेशन है, कुछ बाल उसके लाइट और कुछ बाल उसके डार्क दिखाई देंगे, इसे हम फ्लैग साइन के तौर पर जानते हैं, और बच्चे में गंजापन दिखाई देगा। विच इंडिकेट्स पीरियड ऑफ इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन ओवर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, जो कि साइन है, निर्देश है कि बच्चा बहुत लंबे समय से अंडर न्यूट्रिशन की कंडीशन में है या फिर इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन की कंडीशन से सफ़र कर रहा है। नेक्स्ट जो नॉन एसेंशियल फीचर है क्वाशरकोर का वो है स्किन चेंजेस। देखिए स्किन में किस तरह के चेंजेस दिखाई देंगे वो हम देखते हैं। इट इज़ फाउंड इनिशियली विद इरिदिमा एंड हाइपर पिगमेंटेड स्किन पैचेस। पैचेस का मतलब वही है, यहाँ पर पिगमेंटेशन दिखाई देगा, आपको धब्बे दिखाई देंगे बच्चे की स्किन पर। तो मेनली इसमें पहले तो इरिदिमा, जो कि हमने इडिमा के बारे में बात की थी, लालिमा जिसे हम कहते हैं, रेडनेस दिखाई देगी, स्वेलिंग भी हम उसे कह सकते हैं, एंड हाइपर पिगमेंटेड स्किन पैचेस, और पूरी स्किन पर रेड कलर के हाइपर पिगमेंटेड धब्बे आपको दिखाई देंगे। द चाइल्ड में आल्सो हैव क्रेजी पाउमेंट डर्मेटोसिस। इसके साथ साथ स्किन में एक कंडीशन और इसमें एसोसिएटेड है, क्रेजी पाउमेंट डर्मेटोसिस। मेनली जो बच्चे के प्लांटर्स हैं, जो पामर और प्लांटर हैं लिम्स में, उनमें हार्ड स्किन देखी जाएगी, बिल्कुल ड्राई होगी, और उसमें फिशर्स दिखाई देंगे, अल्सर्स भी दिखाई दे सकते हैं, फिशर दिखाई देंगे। इसे हम क्रेजी पाउमेंट डर्मेटोसिस कहते हैं, मेनली स्किन इन्फेक्शन है। नेक्स्ट है इसमें मोजेक डर्मेटोसिस। मोजेक जो वर्ड है वो मेनली लिया जाता है डर्ट लाइक लीजन्स, मतलब कि ऐसे घाव जो कि आपको ऐसे दिखाई दें जैसे कि डर्ट, जो धूल और मिट्टी का जो कलर है उस तरह का डिस्कलरेशन मोजेक डर्मेटोसिस कहलाता है। नेक्स्ट है पायोडर्मा, यानी कि स्किन का जो इन्फेक्शन है वो। स्कैबीज, स्कैबीज में भी मेनली हम देखते हैं कि इचिंग और रेडनेस बच्चे की स्किन में दिखाई देगी, एंड अल्सर ओवर द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ लिम्स, मेनली लिम्स में देखा जाएगा, और लिम्स के भी उन भागों में जो कि ज़्यादातर एक्सपोज होते हैं सराउंडिंग में, यानी कि अनकवर्ड होते हैं। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं सुपर एडेड इन्फेक्शन, मतलब कि इसके साथ साथ और किस तरह के इन्फेक्शन दिखाई दे सकते हैं। These children usually suffer from repeated infections of GI tract. मेनली जब कोई बच्चा क्वाशरकोर से सफ़र करता है तो उसमें उसके साथ साथ GI ट्रैक्ट से रिलेटेड जो रिपीटेड इन्फेक्शन जो कि बार बार हो सकते हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि डायरिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्जिया, एनोरेक्जिया का मतलब है बच्चे को भूख बहुत कम लगना, एंड डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन की कंडीशन सुपर एडेड इन्फेक्शन के तौर पर बच्चे में देखी जा सकती है। ARI, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, स्किन इन्फेक्शंस आर कॉमन, ये बहुत ज़्यादा सामान्य है इस कंडीशन में, एंड डिफ़िकल्ट टू मैनेज इन दीज पेशेंट, और इन्हें मैनेज करना थोड़ा कठिन हो सकता है, जो कि नॉन एसेंशियल फीचर ऑफ क्वाशरकोर में देखे जाते हैं। ये हमने क्वाशरकोर के बारे में बात की है। मेनली इसमें एक जो चीज़ है, जो प्रोमिनेंट चीज़ है, वो है इडिमा। इडिमा के साथ साथ इरिदिमा, ये सब कंडीशंस
क्वाशियोरकोर में दिखाई देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंड्रोमल क्लासिफिकेशन ऑफ पीईएम में न्यूट्रिशनल मेरास्मस की। न्यूट्रिशनल मेरास्मस क्या है, किस तरह से क्वाशियोरकोर से डिफरेंस रखता है, वो हम इसमें देखते हैं। इसमें भी हम दोनों ही फीचर्स पढ़ेंगे, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। तो ये देखते हैं न्यूट्रिशनल मेरास्मस। न्यूट्रिशनल मेरास्मस इज आल्सो टर्म्ड एज इन्फेंटाइल एट्रोफी और एथ्रेप्सिया। एट्रोफी और एथ्रेप्सिया का मतलब यहाँ पर मेनली है कि हम इस रोग को कहते हैं सूखा रोग, यानी कि ड्राई डिजीज, सूखा रोग इसे हम कहते हैं। कॉमन इन इन्फेंट, मेनली इन्फेंट्स में ये कॉमन होता है। एंड मे फाउंड इन टोडलर्स, लेकिन टोडलर्स में भी देखा जा सकता है। एंड इवन इन लेटर लाइफ, और जब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो भी ये हो सकता है, लेकिन कॉमनली इन्फेंट में देखा जाता है। डाइटरी हिस्ट्री रिवील्स बोथ प्रोटीन एंड कैलोरी इनएडिक्वेसी इन डाइट। अगर इस बच्चे की डाइटरी हिस्ट्री अगर हम देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि बच्चा बहुत लंबे समय से प्रोटीन और कैलोरी जो उसकी डाइट है वो इनएडिक्वेसी की कंडीशन में, यानी कि पर्याप्त रूप से प्रोटीन और कैलोरीज उस बच्चे को नहीं मिल पा रही है। द चाइल्ड लुक्स लाइक ओल्ड पर्सन, ये सबसे बड़ा सिम्टम है न्यूट्रिशनल मेरास्मस का। द चाइल्ड लुक्स लाइक ओल्ड पर्सन, बच्चा बिल्कुल एक वृद्ध व्यक्ति की तरह दिखाई देता है। विद श्रिविल्ड फेस, बच्चे के चेहरे पर रिंकल्स बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे, सलवटें बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं। ड्यू टू लॉस ऑफ बक्कल फैट, क्योंकि उसका जो बक्कल फैट है वो बिल्कुल कम हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन और कैलोरी दोनों ही इनएडिक्वेसी कंडीशन में उसके द्वारा लिया जा रहा है। इनिशियली द चाइल्ड इज इरिटेबल, शुरुआत में बच्चा जो है इसमें बहुत चिड़चिड़ा दिखाई देगा। हंग्री बट इन लेटर स्टेजेस में बिकम रिफ्यूजल टू टेक एनीथिंग ओरली, बच्चा भूखा रहता है। क्रेविंग भी होती है इसमें, क्रेविंग का मतलब है बहुत ज़्यादा भूख लगना और खाने के लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग होना, कि उस बच्चे को इतनी भूख है कि वो बहुत कुछ खाना चाहता है, उसे हम क्रेविंग कहते हैं। बट इन लेटर स्टेजेस, लेकिन जब ये प्रोलॉन्ग पीरियड में रहता है, मे बिकम रिफ्यूजल टू टेक एनीथिंग ओरली, उस कंडीशन में ये हो जाएगा कि बच्चा कुछ भी ओरली खाने से मना कर देगा। इसमें भी हम फीचर्स के बारे में बात करें न्यूट्रिशनल मेरास्मस के, तो इसेंशियल और नॉन एसेंशियल फीचर्स हमारे सामने हैं। Let's see what kind of essential feature of nutritional marasmus. The first one is marked growth retardation with less than 60% of expected weight for age and height. Mainly इसमें भी आपको ग्रोथ रिटार्डेशन दिखाई देगी, और बच्चे की जो एज और हाइट के अकॉर्डिंग जो उसका वेट होना चाहिए वो 60% से भी कम होगा। मतलब कि जो औसतन उस बच्चे की आयु के और उसकी हाइट के आधार पर जो वेट होना चाहिए, जो कि हमने देखा था, जो 3 टर्म्स WHO के द्वारा दी गई थी क्लासिफिकेशन में, जिसके बारे में हमने बात भी की थी कि WHO ने बताया था कि स्टंटिंग, अंडरवेट और वास्टिंग, 3 तरह की कंडीशन क्लासीफाई की थी WHO ने। तो इसमें भी वही देखा जा रहा है कि बच्चे की एज और हाइट के अकॉर्डिंग बच्चे का वजन औसत 60% भी नहीं है या उससे कम है। नेक्स्ट इसमें भी मसल वास्टिंग देखने को मिलेगी, बच्चे की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बिल्कुल कम हो जाएगी, मसल्स को यूज लेना वो बिल्कुल कम कर देगा, मसल की स्ट्रेंथ जो है वो बहुत वीक हो जाएगी। नेक्स्ट है इसमें मार्क्ड स्टंटिंग एंड एब्सेंस ऑफ इडीमा। स्टंटिंग के बारे में हमने बात की थी, WHO ने जो बताया था हमें कि मेनली हाइट के अकॉर्डिंग, जो एज के अकॉर्डिंग जो हाइट है बच्चे की वो ठीक तरीके से नहीं बढ़े, यानी कि ग्रोथ रिटार्डेशन जो है उसकी कंडीशन दिखाई दे, तो स्टंटिंग दिखाई देती है एंड एब्सेंस ऑफ इडीमा। लेकिन यहाँ पर क्वाशियोरकोर से एक डिफरेंस है, यहाँ इडीमा आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो कि क्वाशियोरकोर में प्रोमिनेंट कंडीशन में देखा गया था, यहाँ इडीमा आपको नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट इसके नॉन एसेंशियल फीचर की बात करते हैं। द फर्स्ट नॉन एसेंशियल फीचर इज हेयर चेंजेस यूजुअली नॉट प्रेजेंट। मेनली यहाँ न्यूट्रिशनल मेरास्मस में हेयर चेंजेस नहीं दिखाई देते हैं, जैसे कि आपने क्वाशियोरकोर में देखा था कि हेयर चेंजेस दिखाई दे रहे थे, यहाँ वो हेयर चेंजेस आपको नहीं दिखाई देंगे। स्किन लुक्स ड्राई विद प्रोमिनेंट लूज फोल्ड्स, बच्चे की स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई दिखाई देगी ड्यू टू द कंडीशन ऑफ डिहाइड्रेशन विद प्रोमिनेंट लूज फोल्ड, और बच्चे की जो स्किन के फोल्ड्स हैं, स्किन फोल्ड्स जो है वो बहुत ज़्यादा लूज हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमने बात की थी जैसे कि बक्कल फैट की बात की थी हमने, वो बहुत ज़्यादा डिजनरेट हो गया है, डिक्रीज़ हो गया है, जिसकी वजह से जो बच्चा है वो कम उम्र में भी वृद्ध व्यक्ति के जैसा दिखाई दे रहा था। तो यहाँ भी यही है कि फोल्ड, जो स्किन फोल्ड है बच्चे के, वहाँ का जो फैट है वो कम हो जाएगा, इसकी वजह से स्किन में रिंकल्स आ जाएंगे और लूज फोल्ड्स आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट जो नॉन एसेंशियल फीचर है वो है सुपर एडेड इन्फेक्शंस आर कॉमन
इसमें भी आपको एसोसिएटेड इन्फेक्शन दिखाई दे सकते हैं, लाइक स्किन इन्फेक्शंस, स्किन से रिलेटेड जो इन्फेक्शंस हैं वो, डायरिया विद वॉमिटिंग, जैसे कि क्वेशरकॉर में भी हमने जीआई ट्रैक्ट से रिलेटेड कंडीशंस देखी थी, यहाँ भी डायरिया और वॉमिटिंग देखी जा सकती है। नेक्स्ट इसमें क्रेविंग फॉर फूड, जैसे कि मैंने आपको बताया क्रेविंग का मतलब है बहुत तेज़ भूख लगना, बच्चे की इच्छा होती है बहुत ज़्यादा कि वो खाना खाए। और लास्ट नॉन एसेंशियल फीचर है वो है मिनरल डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल की बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी बच्चे में। एनीमिया एंड विटामिन डेफिशिएंसी आर यूजुअली फाउंड, और एनीमिक हो सकता है, बच्चे का हीमोग्लोबिन जो लेवल है वो बहुत कम हो सकता है। एंड विटामिन डेफिशिएंसी, विटामिन की कमी भी इस बच्चे में देखी जा सकती है। यह है न्यूट्रिशनल मेरास्मस। तो आज के वीडियो में हमने क्वेशरकॉर और न्यूट्रिशनल मेरास्मस के बारे में बात की। आपने देखा कि किस तरह के फीचर्स इसमें देखे जाते हैं। मेनली जो डिफ्रेंशिएट हमने किया क्वेशरकॉर को न्यूट्रिशनल मेरास्मस से वो था एडिमा। क्वेशरकॉर में एडिमा प्रोमिनेंट फीचर के तौर पर देखा जाता है, लेकिन न्यूट्रिशनल मेरास्मस में एडिमा नहीं देखा जाता। आगे के डिसऑर्डर में हम पीएम के बारे में जो सिंड्रोमल क्लासिफिकेशन के जो कंपोनेंट हैं उनकी बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।